तो पाइथन सीखने के लिए पहले सीखो कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग सिंपली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो चीज़ें हम कंप्यूटर से कराने चाहते हैं उसे हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज सिंपली प्रोग्रामिंग। और अ, कुछ चीज़ें इसके अंदर, जैसे कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली। कंप्यूटर हर इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली फॉलो करता है, सेम, विदाउट एनी इमोशन और एक्सक्यूजेस। So that's all about programming. Now, what is Python? So Python is a programming language. That means the language which is used to give a command to the computer. It is one of the most easiest language. ये सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी जो सिंटेक्स होता है, मतलब यू कैन कंसीडर कर लो इसको ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग। just like grammar is in English, like syntax is in programming. So इसका जो syntax होता है लिखने का, वो इंग्लिश जैसा होता है। बहुत ही बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसके यूजेस हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, एआई और एमएल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अदर देन दैट, ऑटोमेशन। तो ये दोनों तो खैर एआई एमएल तो काफ़ी फेमस चल रहे हैं आज के टाइम में। सो तुम्हारा पहला पाइथन कोड, तो सिंपली देखो, प्रिंट ये जो पार्ट है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन कहते हैं। खैर उसके बारे में तो भी ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। फंक्शन होता है प्री डिफाइंड कोड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमेशा जब भी टेक्स्ट लिखो पाइथन लैंग्वेज में, वो कोड्स में लिखना, तभी वो वैलिड होगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो वेरिएबल्स। नाउ द क्वेश्चन इज वेरिएबल्स क्या होता है? ये तो याद रखना ही है, क्योंकि थ्योरी एज वेल एज रियल वर्ल्ड में बहुत इसका यूज़ आएगा। तो वेरिएबल होता है टिपिकली डब्बे डब्बे जिसके अंदर तुम डाटा स्टोर करते हो। और ये जो साइन इज इक्वल टू, इसका मतलब असाइनिंग होता है इसके अंदर। सो जैसे ये जो है नेम, और इसके अंदर लिखा हुआ है राहुल, तो ये नेम जो है ये हमारा वेरिएबल है। और राहुल जो है, जो इसके अंदर हमने डेटा दिया है, वो डाटा है सिंपली। नाउ डाटा टाइप्स मतलब जो डाटा हम लोग पाइथन में स्टोर करते हैं। तो टिपिकली बेसिक डाटा टाइप्स जो हैं हमारे पास, वो है स्ट्रिंग। जैसे तुमने ये नेम वेरिएबल के अंदर अमन लिखा, तो अमन इज स्ट्रिंग काइंड ऑफ डाटा टाइप। स्ट्रिंग सिंपली यू कैन कंसिडर लाइक लेटर्स एंड वर्ड्स। और एज, और फिर यहाँ पे 20 लिखा हुआ, तो ये इंटीजर है, इसके अंदर नंबर कंसीडर कर लो। और प्राइस जैसे 99.99 फ्लोट डाटा टाइप है, इसको डेसिमल कंसीडर करके चलो। टेक्स्ट में हमेशा कोट्स आएंगे, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। नंबर्स के अंदर कोट्स नहीं रिक्वायर्ड होते। और ये हो गया। तो अब कंप्यूटर से इनपुट लेना सीखते हैं। कंप्यूटर में इनपुट देना, कंप्यूटर से तुम इनपुट कैसे ले सकते हो? तो ये है पाइथन सिंपली, ये तो हमने देख लिया। ये होगा तुम्हारा नेम, मतलब वेरिएबल। वेरिएबल में इधर इनपुट फंक्शन है, इसके अंदर तुम कुछ भी इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना नाम बताओ, और तुम्हें अपना नाम लिखना होगा। और प्रिंट हेलो और नेम, दैट मीन्स कि जब भी तुम इस कोड को रन करोगे, तो तुम्हारे सामने आएगा इंटर अपना नाम बताओ, और तुम्हें अपना नाम जैसे तुमने लिखा, और उसके आगे आ जाएगा हेलो नेम। यू किसी का भी नाम लिख सकते हो, आउटपुट के आगे बस हेलो लग जाना है। तो अ, शायद ये जो मैं अब जस्ट इसका कोड देख के बोल पा रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या है, क्या आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें सीख के भी तुम्हें पता चलने लगेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो दिस इज डन। अब इफ एल्स डिसीजन, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। इसके अंदर हम अ, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एज, ये वेरिएबल हो गया, ये इन डाटा टाइप हो गया इनपुट करके। और इसके अंदर इफ से हम लोग चीज़ें, ये कंडीशन बेस्ड डिसीजन ना सिखा सकते हैं कंप्यूटर को। इफ से मतलब अगर ये सही है, तो फॉर एग्जांपल इस कोड के अंदर जैसे इफ एज, अगर एज तुम्हारी 18 ईयर्स से बड़ी होगी, तो तुम वोट कर सकते हो, प्रिंट करेगा। और अगर किसी ने 18 एज बताने पे 18 से नीचे दिया, तो प्रिंट हुआ आएगा अभी वेट करो। दिस इज
इफ डिसीजन मेकिंग यू कैन टीच टू योर कंप्यूटर। हाँ, इसके अंदर रियल लाइफ लॉजिक इंक्लूड होता है। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कंसीडर करो, ये लूप्स है। लूप्स मतलब रिपीटेटिव वर्क को लूप्स बोला जाता है। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर ये इस काइंड ऑफ इस टाइप की लूप्स यूज होते हैं। ऐसे फॉर लूप है ये। वैसे तो दो लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, बट अभी के लिए तुम बस सिंपल एक फॉर लूप सीखो। तो फॉर लूप ये इंटीजर है, इसके अंदर इन रेंज 5, मतलब ये प्रिंट हेलो, ये 5 बार हेलो प्रिंट करेगा। ये सेम रिपीटेटिव टास्क करते हैं, इसलिए यूज होते हैं लूप। टाइम बचाते हैं और ऑटोमेशन पावर बढ़ाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसमें हमने एटलीस्ट आपको इतना सिखाने की कोशिश की है कि आप बेसिकली पाइथन के कुछ बेसिक्स सीख जाओ। और आई होप कि अगर आप अभी तक आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में आया तो आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो अ, अ, वैसे मुझे पता है कि बहुत कुछ हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि ये जस्ट 10 मिनट की वीडियो थी। तो इफ़ यू वांट तो मैं बड़ी वीडियो ला सकता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।